Good morning, students. I welcome you all on my official YouTube channel, English by भूपेन सर। कल मैंने पढ़ाया था वॉइस के बेसिक्स, व्हाट आर द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स रूल्स ऑफ वॉइस, और आज हम देखेंगे उसके आगे की प्रक्रिया। कंपटीशन एग्जाम्स में और स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करके क्वेश्चन आता है, या फिर डू एज डायरेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कहा जाता है। मैं शुरू में ही बता चुका हूँ आपको कि जब आप एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता है और मीनिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। सो यू आर वेल फैमिलियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दैट व्हेनेवर यू विल चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस or passive voice to active voice, the meanings of both the sentences remain same and the tense will also not be changed. जैसे कि एक एग्जांपल है, राहुल इज ईटिंग अ मैंगो। राहुल आम खा रहा है, ये एक्टिव वॉइस में है। यदि हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम कहेंगे अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राहुल। राहुल के द्वारा आम खाया जा रहा है। So you can observe the changes. So here you can see in the screen. Read the following examples of the change of forms of person and verbs when they are changed from active to passive voice. जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जो पर्सन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, इसका जो पर्सन होता है किस प्रकार चेंज होता है। जैसे यदि एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस बनेगा तो मी होगा। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, पैसिव वॉइस हो जाएगा माई वर्क इज डूइंग बाय, माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी। आई एम डूइंग माई वर्क, एक्टिव वॉइस, माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। वी बन जाता है अस, यू बन जाता है यू ही रहता है। शी हर में चेंज हो जाता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, दे देम में चेंज हो जाता है, और एनी नेम रिमेन्स एज इट इज। जैसे राहुल है, राहुल इज ईटिंग अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राहुल। तो राहुल नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बहुत ही आसान है जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ब फॉर्म कैसे चेंज होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वर्ब आल्सो गोज अ चेंज and this changes depends upon the tense of the sentence, the tense of the verb, and according to the number and person of the subject. तो देखते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। If your sentence is in simple present tense, if your sentence is in simple present tense, तो किस तरह का वर्ब फॉर्म यूज होगा पैसिव वॉइस में। मैं पहले भी आपको चार्ट बनाकर बता चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे एक्टिव वॉइस में द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, हियर द डॉक्टर इज द सब्जेक्ट, ट्रीट्स दिस इज वर्ब, एंड द पेशेंट्स यह हो गया ऑब्जेक्ट। जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है द डॉक्टर, वह पैसिव वॉइस में बन जाता है ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पेशेंट्स, द पेशेंट्स, ये पेशेंट्स पैसिव वॉइस में बन जाता है सब्जेक्ट। और ट्रीट से जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा आर ट्रीटेड, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ आर क्यों लगा है, यहाँ पर जो पेशेंट्स है यह प्लूरल नंबर है, द पेशेंट्स आर। और द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, द डॉक्टर सिंगुलर है इसलिए इसका वर्ब भी सिंगुलर है। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए।
मतलब सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, पूरक होने चाहिए। बिकॉज द वर्ब डिपेंड्स अपॉन द subject and according to the subject we have to choose the verb. Next example, Vinay likes Sudha. Sudha is liked by Vinay. My classmates respect me. I am respected by my classmates. He does not understand this point. This point is not understood by him. People light lamps on Diwali night. Lamps are lighted on Diwali night. यहाँ बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसका अप्रोच स्ट्रक्चरल अप्रोच रहता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है दिस इज द स्ट्रक्चर। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स 2 × 2 = 4, इसी तरह इंग्लिश में भी आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच के द्वारा परफेक्ट सेंटेंस मिल जाता है। अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने देख लिया। इफ योर सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस देन हाउ द चेंजेस विल अकर व्हेनेवर यू विल चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो यहाँ वर्ब फॉर्म है was/were प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस में एग्जांपल देखते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। पैसिव वॉइस America was discovered by Columbus. The servant killed a snake. A snake was killed by the servant. The farmers plowed the fields. The fields were plowed by the farmers. We did not beat them. They were not beaten by us. तो ये स्ट्रक्चर के आधार पे चल रहा है, आप भली भांति इसको समझ सकते हैं, बहुत आसान है। इसके बाद यदि हमारा सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, जैसे बिना टेंस चार्ट को पढ़े, बिना टेंस चार्ट को समझने यह आपके लिए कठिन है। आई विल अपलोड लेक्चर्स ऑन टेंस आल्सो। यहाँ पर मैं आपको यह समझकर पढ़ा रहा हूँ कि आप टेंस से भली भांति परिचित हैं, एंड आई थिंक दैट you know very well that 12 structures of tenses. There are 12 structures in tense, but here in passive voice there are only 8 structures. थर्ड है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस का वर्ब फॉर्म क्या होगा? shall/will प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है ये आप भली भांति जानते हैं। जैसे वी के साथ आई और वी के साथ लगता है shall, बाकी सबके साथ लगता है will। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें आई और वी के साथ आप will का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज ऑलवेज शैल विद आई और वी इन मॉडर्न इंग्लिश। तो यहाँ एक्टिव वॉइस है माई ब्रदर विल हेल्प मी। आई शैल बी हेल्प्ड बाय माई ब्रदर। वी शैल सर्व आवर कंट्री। आवर कंट्री विल बी सर्व्ड बाय अस। He will not return your book. Your book will not be returned by him. यह हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में वर्ब फॉर्म क्या होगा? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। The boy is flying a kite. A kite is being flown by the boy. A kite सिंगुलर है इसलिए is लगा हुआ है। He is deceiving me. I am being deceived by him. I के साथ हमेशा am लगता है। The washerman is washing the clothes. The clothes are being washed by the washerman. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस में वर्ब फॉर्म होगा was,
plus were plus being plus past participle. We were taking a test was being taken by us. हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि हम एग्जाम दे रहे थे, वी वर टेकिंग अ टेस्ट, हम एग्जाम दे रहे थे, लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वी वर टेकिंग अ टेस्ट वाज बीइंग टेकन बाय अस। वहां पर वी है प्लूरल नंबर, इसलिए वर हो गया एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में क्या हो गया, ए टेस्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वाज हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। दे वर राइटिंग लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय देम। एवरीबडी वाज प्रेजिंग यू वर बीइंग प्रेज्ड बाय एवरीबडी। इसके बाद देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि आपका कोई सेंटेंस है तो वह कैसे चेंज होगा। इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है हैज और हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। शी हैज इनवाइटेड मी, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय हर। दे हैव इंसल्टेड यू हैव बीन इंसल्टेड बाय देम। यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा गया है, इंसल्टेड तो यू हैव बीन इंसल्टेड बाय देम होगा, इंसल्टेड, यू हैव बीन इंसल्टेड बाय देम। इसके बाद मेरा लास्ट स्लाइड है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसमें एक्टिव है द पियन हैड ओपन द स्कूल गेट, द स्कूल गेट had been opened by the peon. He had turned down all our suggestions had been turned down by him. आपको मैं बता चुका हूं कि जो पैसिव वॉइस में केवल 8 स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो देखिए 8वां लास्ट है। पैसिव वॉइस में टेंस में हमारे 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं और पैसिव वॉइस में हमारे पास केवल 8 स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तब हम उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फॉर्म ऑफ द वर्ब शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विद आई एंड वी यूज शैल एज हेल्पिंग वर्ब। विद अदर वर्ब्स वी हैव टू यूज विल। I will make a separate video for you so that you will come to know that with which subject you have to use which helping verb. Especially when I will deal with that chapter tense, then I will give special stress on the person, number and subject and helping verb. So let us see the examples. I shall have finished this work by then. This work will have been finished by me by then. They will have bought a car by next month. A car will have been bought by them by next month. And last, you can see here I have written that present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, and future perfect continuous tenses have no passive forms. तो ये रूल आपको याद रखना है। So to summarize, I am going to repeat again whatever I have taught so far. That voice is a way of speaking some sentence. Like Rahul is eating a mango. राहुल आम खा रहा है। A mango is being eaten by Rahul. राहुल के द्वारा आम खाया जा रहा है। When we change a sentence from active voice to passive voice, some changes occur. The first change is that the subject of the active voice becomes object of the passive voice. The object of the active voice becomes subject of the passive voice. The verb form also undergoes a change according to the tense and subject. And last rule is that we use by as a preposition before object of the passive voice. तो यह सिर्फ एक हिस्सा है कि जनरल टाइप के जो सेंटेंस एग्जामिनेशंस में आते हैं
कि change the following sentence from active voice into passive voice और passive voice into active voice। तो ये कुछ जनरल सेंटेंसेस है, बाद में हम स्पेशल कंडीशंस का स्टडी करेंगे, that I will complete in my next video. So here this is the basic concept. I hope that you have understood that how to change a sentence from active voice to passive voice. So far as competition exams are concerned, this chapter falls under the category of transformation of sentence and transformation of sentence या फिर डू एज डायरेक्टेड। तो चाहे स्कूल का एग्जामिनेशन हो या फिर कॉलेज का एग्जामिनेशन हो या फिर कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन, आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है किसी सेंटेंस को, तो किस टाइप के चेंजेस आते हैं। So no need to learn by heart all the structures. If you simply remember the examples, with the help of examples, you can learn by heart the structures. So आज के लिए बस इतना ही। Finally, my dear viewers, I request you all to please like and share and subscribe my channel, and please press the bell button also so that you can get all the notifications that whenever I will upload any video. मेरे पिछले वीडियो पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड I would like to tell you, those who are new viewers in this channel, that please view my first video that I have made, that voice part 1. Then only you can understand the second part, and this video will be continued because I will upload 2 or 3 more videos on this chapter so that I will complete all the aspects which are important from the examination point of view. I hope that you have enjoyed this session. Thank you so much.